एक सवाल पूछता हूँ। जब क्रूड ऑयल जमीन से निकलता है तब वो काला, गंदा और बिल्कुल यूजलेस होता है। लेकिन ये हमारी गाड़ी तक, पेट्रोल, डीजल या घर के गैस सिलेंडर तक कैसे पहुंचता है? और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, एक्सप्लेन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन ऑयल एंड गैस, क्या आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे? और अगर आंसर है नो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। देखो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी एंड सबसे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये पूरी पूरी तीन दुनिया है, तीन अलग अलग दुनिया जो एक साथ मिलके काम करती है। अगर आप इस फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हो, चाहे आप एनडीटी इंस्पेक्टर हैं, क्यूए इंस्पेक्टर हैं, या फिर आपने किया है पाइपिंग इंस्पेक्शन, वेल्डिंग इंस्पेक्शन, मैकेनिकल इंस्पेक्शन, कुछ भी कर रखा है, तो दोस्तों, इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि आप अपस्ट्रीम में काम करना पसंद करेंगे या डाउनस्ट्रीम में। और अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता होगा कि ये दोनों चीजें क्या हैं, तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपने इंडस्ट्री को समझा ही नहीं। और ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही नहीं, अगर आपको नहीं पता कि आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको उसके स्पेसिफिक हजार्ड, इक्विपमेंट एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में ही पता नहीं चलेगा। इस वीडियो में हम तीन चीज कवर करेंगे। नंबर 1, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है। नंबर 2, रियल इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल हर एक सेक्टर के। एंड नंबर 3, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि हर रिक्रूटर पूछता ही पूछता है। तो चलो शुरू करते हैं। अपस्ट्रीम मतलब वो सब कुछ जो कि क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस को ढूंढना या जमीन से निकालना होता है। ये सबसे पहला स्टेप है, जैसे किसी खजाने को ढूंढना और फिर उसे जमीन से बाहर निकालना। अपस्ट्रीम सेक्टर, जिसे एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन यानी E&P भी कहते हैं, ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स की एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग एंड एक्सट्रैक्शन को भी ये कवर करता है। जियोलॉजिस्ट पहले सिस्मिक सर्वे करते हैं जमीन के अंदर से रिजर्वायर को ढूंढने के लिए। फिर ड्रिलिंग रिग्स ऑनशोर या ऑफशोर वेल ड्रिल करते हैं। जब वेल रेडी हो जाता है, तब क्रूड ऑयल या गैस सरफेस तक पंप से भेजा जाता है। इसे ऐसे सोचो जैसे तुम एक बड़े खेत में पानी सप्लाई करने के लिए बोरवेल खुदवा रहे हो। पहले हम सर्वे करते हैं कि पानी कहाँ है, इसे बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे। फिर हम ड्रिलिंग मशीन से गहरा गड्ढा खुदवाते हैं, इसे बोलते हैं ड्रिलिंग। फिर हम पंप लगाकर पानी को बाहर निकालते हैं और इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। बस दोस्तों, फर्क इतना है कि यहाँ पे हम क्रूड ऑयल को बाहर निकाल रहे हैं, या तो हजारों मीटर नीचे से या फिर कभी समंदर से भी। अपस्ट्रीम ऑपरेशन होती हैं ऑफशोर ऑयल रिग्स, ऑनशोर ड्रिलिंग साइट्स, शेल गैस फील्ड्स एंड डीप वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में। अगर आप एक ड्रिलिंग इंजीनियर या डायरेक्ट मैन हैं, तो आपका काम होगा रिग फ्लोर पे ड्रिल स्ट्रिंग को हैंडल करना, मड सर्कुलेशन को मैनेज करना और सबसे इंपॉर्टेंट, वेल कंट्रोल को इंश्योर करना। अगर दोस्तों मैं एनडीटी टेक्नीशियंस की बात करूं, तो एनडीटी टेक्नीशियन यहाँ ड्रिल पाइप एंड कास्टिंग की इंटीग्रिटी चेक करते हैं। मिड स्ट्रीम का मतलब है क्रूड ऑयल को वेल से लेके रिफाइनरी या प्रोसेसिंग प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करना या टेम्परेरी लेवल पे स्टोर करना। और दोस्तों, ये है बीच का कनेक्टर। मिड स्ट्रीम सेक्टर में क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस और नेचुरल गैस लिक्विड की ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड होलसेल मार्केटिंग भी आती है। पाइपलाइन, टैंकर, रेल और स्टोरेज टर्मिनल के थ्रू एक्सट्रैक्ट होने के बाद क्रूड ऑयल को पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरी तक भेजा जाता है या फिर टैंकर्स एंड शिप्स से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड स्टोरेज टर्मिनल इस बीच में एज अ बफर स्टोरेज का काम करती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक कुरियर कंपनी प्रोडक्ट फैक्ट्री से बन गया, यानी अपस्ट्रीम। अब उसे वेयर हाउस में स्टोर करके ट्रक या ट्रेन से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये हो गया मिड स्ट्रीम। दोस्तों, बिना इस लॉजिस्टिक के बेस्ट प्रोडक्ट भी किसी काम का नहीं होता। मिड स्ट्रीम में आती हैं क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस, एलएनजी टर्मिनल्स, टैंक फार्म्स, मरीन लोडिंग टर्मिनल्स और पाइपलाइन पंपिंग स्टेशंस। दोस्तों, पाइपलाइन इंस्पेक्टर का काम होता है करोजन को चेक करना, अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेजिंग,
MFL इंस्पेक्शन एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन को मॉनिटर करना। एक छोटी सी लीक भी एनवायरमेंटल डिजास्टर बन सकती है। डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि क्रूड ऑयल को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG एंड इनको कस्टमर तक बेचना। डाउनस्ट्रीम सेक्टर में रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल गैस प्लस मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को हीट करके डिस्टिलेशन चैम्बर में अलग अलग फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। LPG, केरोसिन, पेट्रोल एंड अदर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। फिर इन्हीं प्रोडक्ट को अलग अलग एजेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डाउनस्ट्रीम में आते हैं रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, LPG बॉटलिंग प्लांट्स, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एंड रिटेल पेट्रोल पंप्स। एक QA/QC इंस्पेक्टर रिफाइनरी में पाइपिंग के वेल्ड जॉइंट को चेक करता है थ्रू RT। स्टैटिक इक्विपमेंट जैसे कि डिस्टिलेशन कॉलम का हाइड्रो टेस्टिंग करता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस की सेफ्टी को इंश्योर करता है। ज़्यादातर बिगनर्स सोचते हैं कि अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम तीनों अलग अलग कंपनीज होती हैं। ये गलत है। रियलिटी में एक ही बड़ी कंपनी इन तीनों सेक्टर में काम कर सकती है, जैसे कि IOCL, रिलायंस एटसेट्रा। ये तीनों सेक्टर प्रोसेस के अलग अलग स्टेज हैं, अलग अलग कंपनी नहीं। एक इंटीग्रेटेड ऑयल कंपनी इन तीनों सेक्टर में काम करती है, जबकि छोटी कंपनीज सिर्फ एक सेक्टर में ही स्पेशलाइज्ड होती है। दूसरी कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं मिड स्ट्रीम सिर्फ पाइपलाइन होती हैं, लेकिन दोस्तों स्टोरेज शिप्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट भी मिड स्ट्रीम का ही पार्ट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, चाहे आप इंडिया में जॉब करना चाहते हो, चाहे आप अब्रॉड में ऑयल एंड गैस में जॉब करना चाहते हो, दोनों ही केस में ये क्वेश्चंस अक्सर करके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस? अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन को कवर करता है एंड डाउनस्ट्रीम रिफाइनिंग एंड एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करता है। ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है? दोस्तों, रिक्रूटर हमेशा चेक करना चाहता है कि आपके पास इंडस्ट्री से रिलेटेड बेसिक नॉलेज है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्टर डज रिफाइनरी बिलोंग्स टू? रिफाइनरी बिलोंग्स टू डाउनस्ट्रीम सेक्टर बिकॉज रिफाइनिंग का काम क्रूड ऑयल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन रिक्रूटर क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये कंफर्म करता है कि कैंडिडेट प्रैक्टिकल टर्म्स को कंसेप्ट में कन्वर्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मिड स्ट्रीम एक्टिविटी, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन या क्रूड ऑयल स्टोरेज टर्मिनल ऑपरेशंस। ये क्वेश्चन रिक्रूटर इसलिए पूछता है बिकॉज रिक्रूटर देखना चाहता है कि क्या आप रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे पाओगे या नहीं। तो दोस्तों, सिर्फ आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई पाइपलाइन इंटीग्रिटी इंस्पेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन मिड स्ट्रीम? फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और इसका आंसर टाइप करो, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो इस वीडियो के एंड में आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर और बाकी क्वेश्चंस भी देने वाला हूं जो कॉमनली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब आपको मैं कुछ फील्ड की टिप्स देता हूं। जॉब में अप्लाई करते वक्त अपने रिज्यूमे में स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड कीवर्ड्स को हमेशा यूज करो, जैसे कि अपस्ट्रीम ड्रिलिंग एक्सपीरियंस या फिर डाउनस्ट्रीम शटडाउन रिफाइनरी एक्सपीरियंस। दोस्तों, हर एक सेक्टर के अपने स्पेसिफिक हजार्ड होते हैं। अपस्ट्रीम में वेल ब्लोआउट रिस्क, मिड स्ट्रीम में पाइपलाइन लीक एंड डाउन स्ट्रीम में फायर एक्सप्लोजन। दोस्तों, इन हजार्ड को समझना सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप NDT या QA/QC में अपना करियर बनाना चाहते हो तो डाउन स्ट्रीम यानी रिफाइनरीज में सबसे ज्यादा स्टैटिक इक्विपमेंट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ऑफशोर अपस्ट्रीम में सबसे ज्यादा सैलरी होती है, लेकिन दोस्तों हार्श वर्किंग कंडीशन एंड रोटेशनल शिफ्ट आपको मैनेज करना पड़ता है। तो डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। कंपनी रिसर्च करते वक्त सबसे पहले चेक करो
कि कंपनी इंटीग्रेटेड काम करती है या स्पेसिफिक सेक्टर में स्पेशलाइज्ड है। इस एक छोटी सी चीज करने से आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की। सबसे पहले एपीआई यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड्स की। एपीआई RP5, एपीआई 1104 फॉर पाइपलाइन वेल्डिंग, API 510, API 570, API 653 for inspection. Now ASME standards B31.3 for process piping, B31.4 and 31.8 for pipeline codes. Now ASNT standards. दोस्तों NDT standards and NDT certification globally यूज होते हैं इन तीनों ही सेक्टर में। Then ISO 9001 for QMS अक्रॉस ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। ये नॉलेज हर एक ऑयल एंड गैस प्रोफेशनल के लिए जरूरी है, चाहे आप पाइपिंग इंजीनियर हो, वेल्डर हो, एनडीटी टेक्नीशियन हो या QA/QC इंस्पेक्टर हो। कुछ रेलेवेंट सर्टिफिकेशन बताता हूँ। API 510, API 570 एंड API 653, ये तीनों इंस्पेक्शन के लिए काम आते हैं। अगला है वेल्डिंग इंस्पेक्टर। वेल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए आपको CSWIP 3.1 मांगा जाता है एंड ASNT NDT लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 मांगा जाता है फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इंस्पेक्शंस। इसमें जो जॉब रोल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से रहती हैं: ड्रिलिंग इंजीनियर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर, रिफाइनरी प्रोसेस इंजीनियर, QA/QC इंस्पेक्टर एंड NDT टेक्नीशियंस। रिक्रूटर्स ये इसलिए पूछते हैं बिकॉज हर एक सेक्टर में स्पेसिफिक सेक्टर रिलेटेड स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड हर एक सेक्टर में डिफरेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड डिफरेंट इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आपको या किसी भी कैंडिडेट को इन सेक्टर्स के बारे में क्लैरिटी है तो उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद ऑन बोर्डिंग बहुत फास्ट हो जाती है, मतलब जॉब बहुत जल्दी लग जाती है। एक रिकैप ले लेते हैं जितनी चीजें हमने अभी तक कवर की। अपस्ट्रीम यानी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, इसका मतलब पता लगाना एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड गैस। पॉइंट नंबर 2, मिड स्ट्रीम यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज यानी कि पाइपलाइंस, टैंकर्स एंड टर्मिनल्स। पॉइंट नंबर 3, डाउन स्ट्रीम यानी कि रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्टिंग इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स। पॉइंट नंबर 4, एक ही कंपनी तीनों सेक्टर ऑपरेट कर सकती है। पॉइंट नंबर 5, हर सेक्टर का अपना स्टैंडर्ड और हजार्ड है। पॉइंट नंबर 6, NDT एंड QA/QC अपॉर्चुनिटीज हर सेक्टर में है लेकिन टाइप अलग अलग है। पॉइंट नंबर 7, इंटरव्यू में रियल एग्जाम्पल्स देना जरूरी है, सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। दोस्तों इस वीडियो से प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि जब आप अगली बार पेट्रोल पंप पे खड़े हो तो याद रखना कि वो फ्यूल कहीं जमीन में हजारों मीटर नीचे से निकलता है, फिर पाइपलाइन से ट्रेवल करके रिफाइनरी तक पहुंचता है एंड प्रोसेसिंग के बाद आपकी बाइक या आपकी कार में डाला जाता है। तो टोटल हो गए 3 सेक्टर एंड जर्नी एक है। अब आपको कुछ इंटरव्यू टिप देता हूं। जब भी ये सवाल आए एक रियल एग्जाम्पल जरूर दो, सिर्फ डेफिनेशन मत बताओ। और ये याद रखना दोस्तों, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इतनी वास्ट है कि हर सेक्टर में आपको एक नया स्किल सीखना रहता है। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपका करियर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो दोस्तों सीखते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। दोस्तों अगर आपके मन में करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। हर मंगलवार रात 9 बजे मैं लाइव आता हूं ANDT के ऑफिशियल YouTube चैनल पे। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चन जो आपसे पूछे थे उनके बाकी क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेकआउट करो। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।